हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज हम कटिंग टूल मटेरियल के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि टर्निंग चैप्टर का एक्सरसाइज 3 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 और 2 देख चुके हैं टर्निंग चैप्टर का, और बेसिक फिटिंग के चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर कर चुके हैं। बेसिक फिटिंग, वेल्डिंग और फोर्जिंग, ये चैप्टर के भी सीट मेटल, ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। उसका मैं प्लेलिस्ट में रखा हूँ, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वन बाय वन। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1374। कटिंग टूल मटेरियल शुड हैव डैश। ऑप्शन ए, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द मटेरियल बीइंग कट। ऑप्शन बी, टफ टू रेजिस्ट शॉक लोड्स। ऑप्शन सी, रेजिस्टेंट टू abrasion, thus contributing to long tool life. Option D, all of these. आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे ऑप्शन होते हैं एक कटिंग टूल मेटल में, वरना अच्छे तरह से काट नहीं सकता। हार्डर और स्ट्रॉन्गर होते हैं, टफ भी होते हैं, और एब्रेशन को रेजिस्टेंट करने के लिए भी पावर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1375। Which of the following qualities should most have in cutting tool material? काटने के उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए? ऑप्शन ए, कोल्ड हार्डनेस। ऑप्शन बी, रेड हार्डनेस। ऑप्शन सी, टफनेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कटिंग टूल मटेरियल में कौन से क्वालिटी होने चाहिए? आंसर होगा ये सारे, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कोल्ड हार्डनेस होता है, रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी भी होता है, टफनेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1376। इट इज द अमाउंट ऑफ हार्डनेस पोजेस्ड बाय मटेरियल एट नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड। सामान्य तापमान पर किसी पदार्थ के द्वारा कठोरता की मात्रा को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए, कोल्ड हार्डनेस। ऑप्शन बी, रेड हार्डनेस। ऑप्शन सी, टफनेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए, कोल्ड हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 1377। बाय which property of a tool material can cut और स्क्रैच अदर मटेरियल। एक उपकरण सामग्री की किस गुणवत्ता से अन्य धातुओं को काटा या खरोच किया जा सकता है? ऑप्शन ए, टफनेस। ऑप्शन बी, हार्डनेस। ऑप्शन सी, डक्टिलिटी। ऑप्शन डी, मालेबिलिटी। कटिंग टूल में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होने पर वो दूसरा मेटल को काट भी सकता है और स्क्रैच यानी खरोच दे सकता है? आंसर इज ऑप्शन बी, हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 1378। व्हेन हार्डनेस इज इंक्रीजेस इन ए मेटल, व्हाट विल इंक्रीजेस इन दैट मेटल। जब धातु में कठोरता बढ़ती है तो उस धातु में क्या बढ़ेगा? ऑप्शन ए, टफनेस। ऑप्शन बी, हार्डनेस। ऑप्शन सी, ब्रिटलनेस। ऑप्शन डी, मालेबिलिटी। जब किसी मेटल में हार्डनेस बढ़ता है तो उसमें ब्रिटलनेस भी बढ़ता है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1379। व्हाट प्रॉपर्टी इन ए कटिंग टूल इज नॉट सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कटिंग टूल। काटने के उपकरण में कौन सी गुणवत्ता काटने के उपकरण के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, कोल्ड हार्डनेस। ऑप्शन बी, रेड हार्डनेस। ऑप्शन सी, टफनेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए, कोल्ड हार्डनेस। अगर किसी कटिंग टूल में कोल्ड हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा होने पर वो ठीक से काट नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1380। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द
It is the ability of a tool metal to retain most of its cold hardness property even at very high temperature is known as। बहुत अधिक तापमान पर भी इसकी शीत कठोरता गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह एक उपकरण सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कोल्ड हार्डनेस, ऑप्शन बी रेड हार्डनेस, ऑप्शन सी टफनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन बी रेड हार्डनेस। अगर किसी कटिंग टूल मेटल में ज़्यादा तापमान पर भी काम करने के लिए क्षमता होता है तो उसमें मान लीजिए वो रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी से भरा हुआ है, वो एकदम उपयुक्त होते हैं किसी काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1381। If a tool maintains its cutting efficiency even at increased temperature during cutting, it can be said that it possesses option A cold hardness, option B red hardness, option C toughness, option D all of these। यदि कोई उपकरण काटने के दौरान बढ़े हुए तापमान पर भी अपनी काटने की क्षमता बनाए रखता है तो यह कहा जा सकता है कि उसके पास रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी है। आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 1382। The hardness is the property of a metal due to which it। कठोरता एक सामग्री का गुण है जिसके कारण ऑप्शन ए कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ऑप्शन बी ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिस्टोर्शन, ऑप्शन सी कैन कट अनदर मेटल, ऑप्शन डी कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट। अगर किसी मटेरियल में हार्डनेस ज़्यादा होता है तो वो दूसरे मेटल को काटने के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कैन कट अनदर मेटल। आंसर सी। कैन बी ड्रॉन इनटू वेयर, वो तो डक्टिलिटी हो गया, और ब्रेक विथ लिटिल परमानेंट डिस्टोर्शन ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी हो गया, और कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट ये हो गया मालेबिलिटी। यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1383। The property to resist breakage due to sudden load that results during material cutting is termed as। धातु के काटने के दौरान अचानक लोड के कारण टूटने का विरोध करने वाले गुणवत्ता को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कोल्ड हार्डनेस, ऑप्शन बी रेड हार्डनेस, ऑप्शन सी टफनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। जिस मेटल में सडन लोड को सहने के लिए रेजिस्टेंट पावर होता है तो उसमें टफनेस के प्रॉपर्टी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1384। सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग। सेगमेंटल चिप्स का निर्माण मशीनिंग के दौरान डैश होता है। कौन सा मेटल को काटने पर सेगमेंटल चिप्स निकलते हैं? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। आंसर इज ऑप्शन बी कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 1385। सेगमेंटल चिप्स यानी जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसको सेगमेंटल चिप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1385। सीमेंटेड कार्बाइड टूल टिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर मेट्रोलॉजी। सीमेंटेड कार्बाइड टूल युक्तियों को सीमेंटेड कार्बाइड टूल युक्तियों का उत्पादन पाउडर धातु विज्ञान द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक, ऑप्शन बी
कास्टिंग टेक्निक, ऑप्शन सी फोर्जिंग टेक्निक, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। आंसर इज ऑप्शन ए पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक। पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक से सीमेंटेड कार्बाइड टिप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 1386 द चीफ अलोइंग एलिमेंट ऑफ कार्बाइड टूल्स आर। कार्बाइड उपकरण के मुख्य मिश्र धातु तत्व है। ऑप्शन ए वैनेडियम एंड कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन एंड टंगस्टन, ऑप्शन सी निकेल एंड टंगस्टन, ऑप्शन डी वैनेडियम टंगस्टन। आंसर इज ऑप्शन बी कार्बन एंड टंगस्टन। कार्बाइड टूल का जो चीफ मेन अलोइंग एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन और टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 1387 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल। निम्न में से कौन सी लोह धातु है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी जिंक। आंसर इज ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। ये होता है फेरस मेटल। क्वेश्चन नंबर 1388 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल। निम्न में से कौन सा अलोह धातु है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। आंसर इज ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है नॉन फेरस मेटल। क्वेश्चन नंबर 1389 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक कटिंग टूल। निम्न में से कौन सा एक गैर धातु काटने का उपकरण है। ऑप्शन ए टंगस्टन एंड एचएसएस, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील एंड एचएसएस, ऑप्शन सी एचएसएस एंड कार्बाइड, ऑप्शन डी डायमंड एंड सेरामिक। ऑप्शन डी आंसर इज ऑप्शन डी डायमंड एंड सेरामिक। फ्रेंड्स और एक बात, वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट ही होता है। आप धैर्य के साथ 15 मिनट टाइम दीजिए हर एक वीडियो को, तभी आपके सारे डाउट्स वन बाय वन क्लियर हो सकते हैं। आप अगर स्किप करेंगे तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे। और एक फ्रेंड, वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर जैसे होंगे उसके लिए आपका भी एक कोऑपरेशन होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसमें तो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।